हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है, और इस धातु के टुकड़े को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, ओके। और इस बैटरी के सहारे हमने इसमें करंट फ्लो किया है। चाहो तो बीच में कुंजी वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, रोकने वोकने के लिए। और इसमें जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें ये जो बैटरी है ये थोड़ा सा इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे देती है, हल्का सा, जिसकी वजह से ये गति करने लगते हैं एक वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो वो जो थोड़ा सा धक्का होता है, उस धक्के को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग, ठीक है। वीडी क्या है? अनुगमन वेग है, और इसे हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं। सपोज दैट हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो भी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो हमने n मान ली, ठीक है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें जो है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n है। और इसका अनुगमन वेग वीडी आपने मान ही लिया है। इसके बाद जो इसमें से करंट फ्लो हो रही है वो हमारी I है। इसमें जो भी धारा बह रही है उसको हमने मान लिया है, करंट को I मान लिया। इसका ये जो पृष्ठीय काट का क्षेत्रफल है इसे हम A मान लेते हैं। धातु के टुकड़े का पृष्ठीय काट का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं? A। और इस धातु के टुकड़े की जो लंबाई है उसे हम लोग L मान लेते हैं। इसकी लंबाई को हमने क्या मान लिया है? N मान लिया है। अब ये जो बैटरी है ये इसको जो भी धारा दे रही है तो उसकी वजह से एक विभवांतर उत्पन्न होता है। पहले जब बैटरी जोड़ते हैं तो सबसे पहले विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है, तब धारा बहती है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लोग मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि विभवांतर को, ठीक है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम लोग मान लेते हैं V, ठीक है। इसका जो विभवांतर है वो हमने क्या मान लिया है? V मान लिया है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि जो अनुगमन वेग का संबंध होता है उसे आपने पढ़ा होगा, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ठीक है। तो अनुगमन वेग और धारा में जो संबंध होता है वो आपको बता देता हूँ मैं। I बराबर NEA VD होता है, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मानकर चलेंगे, NEA VD को। और यहाँ से तार के प्रत्येक लंबाई पर, यानी कि तार की जो एकांक लंबाई है उस पर जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र है वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, तो वो जो आएगा हमारा, तार की एकांक लंबाई L पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम काम करते हैं कि इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, E = V/L, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, E = V/L इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये किसी भी एकांक लंबाई पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है। अब यहाँ से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कितना बल लगेगा ये निकालेंगे, ठीक है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, क्योंकि भाई बैटरी में तो बल लगा रही है उस पर, ठीक है, तो वो बल कितना लग रहा है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होगा, F होता है, F QE होता है, ठीक है। तो Q क्या होता है? आवेश होता है, बट यहाँ आवेश का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो यहाँ पर E आ जाएगा, ठीक है। और आपको अगर अच्छे से याद हो तो E की कुछ वैल्यू भी होती है, ठीक है। बट हम ये जो F की यहाँ से काम करते हैं कि हम यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी E की, वो E की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास E की वैल्यू क्या निकली थी, समीकरण 1, कहाँ गया समीकरण? नहीं, E की वैल्यू हमको क्या मिली थी? ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, E की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो E की वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो F = क्या मिल जाएगा हमको? E इंटू, और इस कैपिटल E की जगह पे हम क्या करेंगे, ये जो V/L दिया है E बराबर ये रख देंगे। चाहो तो इसमें लिख सकते हो E बराबर V/L रखने पर, ठीक है। तो रख देते हैं इसमें V/L। टोटल हमारा जो है EV/L निकल कर आ जाएगा, ठीक है। F
अब यहाँ से क्या करना है कि हमको मान लेना है, माना जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माना एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो m है, स्मॉल m, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो अगर वह इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोई चीज़ जब भी मूव करती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी त्वरण होगा उसमें। तब इलेक्ट्रॉन का त्वरण, हम लोग त्वरण निकालेंगे जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो क्या निकल कर आएगा, तो आपने फॉर्मूला सुना होगा F बराबर ma, सुने, हम इसकी मदद से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, यानी कि m अपॉन f। अब हम यहाँ पर चाहें तो f की वैल्यू को पुट कर सकते हैं जो हमने पीछे निकाला था, ठीक है। तो क्या निकाला था, EV अपॉन L, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ EV अपॉन में L, V हमारा कैपिटल रहेगा, ये वेलोसिटी नहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, अपॉन में L, तो L के साथ में m भी है, LM हो जाएगा, या ML भी लिख सकते हो, इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, नो डाउट। अब चलते हैं, देखते हैं कि VD जो हमारा ये निकल के जो हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आया है, एक्सेलरेशन को हम लोग एक क्या करते हैं कि इसको अलग लिख लेते हैं साफ सुथरा, EV अपॉन ML, और इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलेंगे कि आगे हमको क्या करना है। देखो डायग्राम में कैसे चलते हैं, तो डायग्राम में ध्यान से देखेंगे। होता क्या है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में अनियमित गति करते हुए टक्कर किया करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अनियमित गति का मतलब होता है इधर उधर गति करना, इसको हम लोग जिगजैग मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जिगजैग मोशन, ठीक है, जिगजैग, इसको जिगजैग मोशन कहा जाता है या रैंडम मोशन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। इसे रैंडम मोशन भी कहते हैं, जिगजैग मोशन कहते हैं, अनियमित गति कहते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में अंट संट बोल सकते हो, अंट संट गति, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि ये अनियमित गति करते हैं तो आपस में टकराते भी हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन दो टक्कर करता है तो दो टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको हम लोग श्रांति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, श्रांति काल बोलते हैं, ठीक है। अब श्रांति काल को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो श्रांति काल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं टाउ से, टाउ से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो श्रांति काल है, ठीक है, श्रांति काल हमारा वो टाउ है, ठीक है। तो अब श्रांति काल व टाउ में क्या संबंध होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है VD इक्वल टू ए टाउ, ठीक है। VD इक्वल टू क्या होता है, ए टाउ। अब इसको हम लोग चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 से जो है VD का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो दिया होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको याद होगा क्या था, I बराबर NEA और यहाँ पर था VD। हम लोगों को यहाँ पर VD का मान ही रखना है, ठीक है। इसकी जगह पे क्या रखेंगे बताओ, इसकी जगह पे हमको मिल चुका होगा VD की जगह पे ए टाउ, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टाउ। और आपको मालूम है कि पीछे आपने ए का मान निकाला था, ठीक है। ए का मान कितना निकला था, तो ए बराबर निकला था EV अपॉन ML, पीछे जाकर देखिएगा ये निकला था, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, I बराबर NEA इंटू ए का बार पर लिखें आप EV अपॉन ML और टाउ भी साथ में, ओके। तो ये हमारे पास आ जाता है I बराबर, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो ई का ई से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो NE स्क्वायर ए टाउ अपॉन ML। अब यहाँ से V छूट रहा है, ठीक है। V जो है मल्टीपल में इधर डिवाइड में भेज सकते हैं, I अपॉन V इज इक्वल टू NE स्क्वायर A अपॉन
ए टाउ अपॉन ml। यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा पलट लेना है, ठीक है। जब इसे पलटेंगे तो हो जाएगा v अपॉन आई बराबर ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ से ये जो ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ है ये सब कांस्टेंट है, तो इसको हम r बोल देंगे, यानी नियतांक के बराबर। इनके जो अंक है वो नियत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जितना द्रव्यमान लिया इलेक्ट्रॉन का वो चेंज नहीं होगा, और धातु के टुकड़े की लंबाई भी नहीं बदल सकती प्रयोग करते समय, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो चेंज ही नहीं हो सकता, और परिच्छेद काट का क्षेत्रफल भी चेंज नहीं होगा, और टाउ स्थिरांक है वो भी चेंज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास इसकी जगह पे r रख सकते हो आप, v अपॉन आई इज इक्वल टू r। अब इसे अगर आप सही से सॉल्व कर दो तो आ जाएगा v इज इक्वल टू आई आर, और यही किसका नियम है? ओम का नियम है, ठीक है। यही ओम का नियम है। हो गई ओम के नियम की व्याख्या, किसके आधार पर? अनुगमन वेग के आधार पर, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।